आज की लाइफस्टाइल में जबकि सबकी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ से भरी है, कभी दिन अच्छा होता है तो कभी बुरा। ऐसे में हमारे मूड का चेंज होना एक लाजमी सी बात है। यही मूड हमारी पूरी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज कर देता है। मूड बहुत अच्छा हुआ तो हम बुरे से बुरे इंसान को या सिचुएशन को आसानी से झेल जाते हैं, और मूड खराब हुआ तो शायद बोलते हैं ना कि ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। आज एक बार फिर से मेरे लिसनर्स का मेरे चैनल अफेबल दोस्ताना में फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ मूड पर। मूड जो तरीके तरीके से हमारे नेचर में आते हैं। ये मूड हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा निभाते हैं, जिसकी वजह से हम या तो बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं या बहुत कुछ गलत। जिन लोगों के डिसीजंस अक्सर मूड पर डिपेंड होते हैं या वो हर चीज़ अपनी मूड के अकॉर्डिंग करते हैं, वो लोग अक्सर अपने आप को एक सही शख्सियत के रूप में लोगों के सामने नहीं दिखा पाते और कहीं भी अपने आप एक पॉजिटिव और स्टेबलाइज पर्सनालिटी के रूप में नहीं आ पाते, क्योंकि जहां उनका मूड बदला वहीं वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और अपना काम खराब कर बैठते हैं। लोग आपके मूड से नहीं, आपसे मिलने आते हैं। उस समय आपको समझ रहे होते हैं, आपके मूड को नहीं। वो 2 मिनट की बिजनेस कॉल जो शायद आपके मूड की वजह से खराब हो जाती है। उस पब्लिक डीलिंग में जिसमें कभी कभी हम नहीं, हमारा मूड बात कर रहा होता है, लेकिन उस डीलिंग को फेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर उस मूड की वजह से हम उस डीलिंग को ख़राब कर बैठते हैं। वो मैरिज फंक्शन जिसमें तमाम लोगों के बीच, जिसमें सब बहुत खुश होते हैं, आपकी मूड की वजह से लोग आपको एक गलत तरीके से देख रहे होते हैं। इसलिए ये मूड हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, क्योंकि आपका मूड उस समय आपके विचारों को पूरी तरह बदल देता है और आपकी एक छवि एक सेकंड में बदल के रख देता है। इसलिए हमेशा हर सिचुएशन में अपने मूड पर काबू पाना एक इंसान की खुद की जीत है। इस भागती जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो बैठकर आपको समझे, आपको वक्त दे। इस बात पर गौर करें कि आप आज ऐसे क्यों हैं, आज आपका मूड क्यों खराब है, आज आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। कभी आपने फिल्म एक्टर्स को देखा है, भले ही उनकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव हो, मगर शूटिंग करते वक्त उन्हें अपना बेस्ट ही देना होता है। वो शूटिंग उनके मूड पे डिपेंड नहीं करती। भले ही वो घर से रोकर आ रहे हों, मगर स्क्रीन पर एक खुशनुमा शॉट देना उनका काम है, उनका मूड नहीं। भले ही एक डॉक्टर जिसकी खुद की बेटी बहुत बीमारी से गुजर रही है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर उसे दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, क्योंकि उसका काम उसके खुद पर नहीं और उसके मूड पर नहीं, उसके काम पर डिपेंड करता है। वो आम शख्स जिसके साथ कुछ हालातों ने साथ नहीं दिया, बीमार है, पैसा नहीं है, वो कुछ अपने में एक मजबूत पर्सनालिटी नहीं है, पर फिर भी वो लोगों से हंसकर मिलता है, अपने हालातों का दोष दूसरों पर नहीं डालता, अपने ख़राब मूड को रोककर मुस्कुराकर लोगों से मिलता है। ये वही लोग हैं जो अपनी सिचुएशंस को अपने मूड के अकॉर्डिंग हैंडल नहीं करते। उनका मूड उनके काम पर इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने मूड पर काबू करना जानते हैं।
और अपने सूरत हाल या मूड का इफ़ेक्ट दूसरों पर नहीं आने देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिखा रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं पुरानी बातों को याद करके उन्हें अपने आज में लाकर अपना मूड खराब करके अपने रिश्तों को भी खराब कर देते हैं, और पुरानी बातों को भूल ना पाने की वजह से अपने आज को बेरंग कर देते हैं, रिश्तों की मिठास खराब कर देते हैं और दूसरों पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाते और दूसरे लोगों को अपने दिमाग में एक नेगेटिव छवि बनाकर उन्हें देखने लगते हैं। कुछ लोग दूसरों के नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर अपना मूड चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ हर शख्स में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर शख्स अपनी तरह नहीं सोचता। हमारे मिजाज से ना तो बात कर सकता है ना ही बिहेव, और ऐसे लोग अपने आप को भीड़ से अकेला कर लेते हैं और दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश में कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी करने लगते हैं, अकेला करने लगते हैं, दुनिया से नाराज़ होने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि दुनिया में एक पॉजिटिव कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने खुद के पैरों में जूता पहन लिया जाए। दूसरों को बदलने की बजाय, उनके अंदर नेगेटिव देखने की बजाय अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख लिया जाए, क्योंकि दुनिया को बदलना मुश्किल है मगर खुद को बदलना बहुत आसान, क्योंकि खुशियाँ दूसरों में नहीं, खुशियाँ खुद में ढूंढी जाती हैं। ये बात सच है कि सबकी अपनी एक छवि होती है, सबका अपना एक खुद का स्वभाव होता है जो शायद एक उम्र के बाद सीमित हो जाता है, और फिर इस नेचर को एक उम्र के बाद बदलना बहुत मुश्किल होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा मूड भी बदलता है, क्योंकि वही नेचर हमारी एक इमेज बना लेता है। जैसे कई तरह के रंग होते हैं, वैसे ही मूड भी रंगों की तरह होता है, और यही मूड हमारी खुद की अपनी एक शख्सियत बना लेता है। दूसरे लोग हमारी मूड की वजह से हमारी एक शख्सियत अपनी नज़रों में बना लेते हैं, अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं। भले ही हम अंदर से गलत ना हो, मगर लोग आपके मूड से, आपके उस समय के रवैये से, आपके उस समय दे रहे रिस्पॉन्स से आपको सही या गलत समझ लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने मिजाज पर काबू पाना सीखिए कि कहीं लोग आपकी एक नेगेटिव पिक्चर ना बना ले। किसी को नहीं पता होता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, आप उस समय किस हालात में हैं। जब आपका मूड खराब था और आप एक पब्लिक डीलिंग पर गए, उस समय आप किस मुश्किल में थे जब आपने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का कॉल उठाया और आपका मूड उस समय ख़राब था और आपने उसी मूड की वजह से अपनी दोस्ती ख़राब कर दी, अपनी उस डील को ख़राब कर दिया। लेकिन आपको ये काम करने ज़रूरी भी थे जब आपका मूड ख़राब था। समाज में रहने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है, आप हमेशा अपने आप को समझें, अपने आप पर कंट्रोल पाना सीखें, दूसरों पर नहीं। लोगों से भागना अपने आप को अकेला करता है। समय के बहाव में बहना सीखें। आज लोग कहीं ना कहीं खुद से बहुत अकेले हैं, अपने हालातों से गुजर रहे हैं और उनके हालात फिर उनके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, किसी की वजह से परेशान हैं, ये सब आपके मूड को आपके शब्दों में बयां करके आपका टाइम, आपका काम और आपके रिश्ते ख़राब कर देता है।
इसलिए दूसरों से लड़ने की बजाय अपने हालातों से लड़ना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी अकेली नहीं जी जाती। ज़िंदगी में हर चीज़ अहमियत रखती है। समाज, परिवार, दोस्त अहम किरदार निभाते हैं। अपने जैसा इंसान तलाश करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। अगर अपने मूड को लोगों के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे तो हर जगह अपने आप को जीतता हुआ पाएंगे। यही एक पॉजिटिव इंसान की पहचान है। यही एक उम्दा किरदार भी है जो हम अपनी ज़िंदगी में निभाते हैं। अपनी कमज़ोरियों को अपने मूड पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि ज़िंदगी जीना इसी का नाम है। आज रुककर थोड़ा सा सोचें कि आपका मूड आपसे क्या कहता है। आप अपने मूड की वजह से कहाँ गलती कर बैठते हैं। आपके लिए अपनी शख्सियत किस तरीके से है। क्या आप अपने मूड के मुताबिक लोगों से बात करते हैं या आपके रिश्तों में मूड की कोई जगह ही नहीं है। आजकल लोग खुद में न झांक कर अपनी हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालने लग गए हैं, पर ये भूल जाते हैं कि रिश्ते बनते भी खुद से हैं और बिगड़ते भी खुद ही से हैं। अगर आज आप सही हैं, आपकी अपनी खुद की एक शख्सियत है, तो किसी बात का दोष दूसरों पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग आपको देखकर बात करते हैं, आपके हालातों को नहीं। लोग एक वक्त तक आपका साथ देते हैं, क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं और उनकी वजह से हम अपना मूड खराब करके दूसरों के साथ गलत कर बैठते हैं। अपने मूड पर काबू पाना ही अपने हालातों पर काबू पाना है। जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। लोगों के पास समय नहीं है। आज रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं। किसी के पास वक्त नहीं है। दोस्ती, सब अपनी रेस में आगे रहना चाहते हैं। इंसान का हाथ पकड़ते वक्त तो समय नहीं लगता, लेकिन छोड़ते वक्त लोग एक सेकंड नहीं लगाते। आपको गलत समझने में पल भर का समय नहीं गवाते। आज आप ऐसे क्यों हैं, किन हालातों से गुजर रहे हैं, आज आपका मूड क्यों खराब है, किसी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज आप अपने आप से बात करें। अपने मूड को अपने ऊपर हावी मत होने दें। रिश्तों को बनाएं, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई, अकेले रहने के लिए नहीं बनाई। एक पॉजिटिव सोच लेकर आगे चलें। अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखाई भी देगा। आज मेरे अफेबल दोस्ताना में बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शब खैर।